ओवैसी कितने पे लड़े थे? 19 पे जी। कितने पे जीते? सामने 5 पे जी। 5 पे कौन जीता? जी। गठबंधन। कितनी हो गई? 10। 4 सीटें बीजेपी जीती थी, मतलब 19 का हिसाब बता रहा हूँ। बाकी की जो 280 सीटें लगभग बच रही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ तो वैसे नहीं थे, ओनली मुस्लिम एरिया की सीटें जीती हैं ये लोग, इनका खुद का वोट इनके साथ नहीं है। फिर और आप बताइए, आप कहिए ना सर बात। आजम खान ने भी तो तालीम मतलब की जो दी है, आवाज ही तो उठाई। आजम खान को जेल के अंदर। अरे तो सपावत वैसी चीज क्यों नहीं है? वैसी तो हर रोज आवाज उठाते हैं। करिए ना कंप्लेंट, किसी ने मना किया? कोई FIR दर्ज कराइए, कोई मुकदमा। सबका साथ सबका विकास उनका हमेशा मतलब जो है हिंदू को एक प्लेटफार्म पे करना है, यही काम ओवैसी जी का है जी। ओवैसी और बीजेपी को हम दोनों को एक ही पलड़े से देखते हैं, एक ही नज़रिए से हम देखते हैं दोनों को। अच्छा। और दोनों का एक ही नज़रिया है। अच्छा। ओवैसी जी बीजेपी के लिए काम करते हैं। 100 सीटें यहाँ लड़ने का मकसद भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाना। देखिए जी, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, हाँ। बंगाल का, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है जी। क्या ले पाए ओवैसी जी? उत्तर प्रदेश में क्या लेने आए हैं? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है, उससे अपने उनको मेडिकल कॉलेज बचाना है। अच्छा। उन्हें मुसलमानों का किरदार बचाना नहीं है। अच्छा। उनका मकसद तो अपना स्वार्थ मकसद ये है आपका, अपना मकसद है उनका। अच्छा अच्छा। ओवैसी जी का अपना मकसद है। उनका काम अगर लड़ते कायदे से मांगते को कुछ मांगना है यहाँ, अगर मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों के हिमायती हैं जी। इस वक्त हालात जो हिंदुस्तान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इस वक्त के हालात को देखते हुए हमारा मेन मकसद भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अच्छा। फिर ओवैसी जी सोची थे कि चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, क्या है उनका उत्तर प्रदेश में? बीजेपी को हराने की बात करते हैं और बीजेपी के साथ कंपटीशन में है कि कौन बड़ा हिंदू है, ये बताइए। सुनील सिंह जैसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है? और क्या बंगाल की बात करी इन्होंने, बंगाल में AIMIM की हार हुई जी, ठीक है ना। बीजेपी कौन सी जीत हो गई वहाँ पर? अच्छा, ये बताइए। उठने तो हमने बीजेपी को भी नहीं दिया। अगर हम नहीं उठे तो हमने मुकाबला किया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, जो एक सोच है, जो एक मुसलमानों को दबाने प्रताड़ित करने वाली सोच है, उसका मुकाबला कर रहे हैं, ताकत के साथ कर मुकाबला कर रहे हैं। वो ओवैसी जी है। उनके अलावा किसी और से कोई शब्द नहीं बोला जाता। जहाँ कभी प्रताड़ित होता है मुसलमान, ओवैसी जी बात करते हैं उसके बारे में। और एक बड़े नेता हैं और एक मजबूत नेता हैं और स्थापित नेता हैं और संसद रत्न का अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ठीक है सर, नाम जानना चाहूँगा। नाम तो है मोहम्मद फारूक नाम है। अच्छा फारूक साहब, आप किसको देख? अभी आपकी बात का जवाब दे रहा था। बिहार की बात की थी जी, बड़े भाई के। कितनी सीटें हैं बिहार में विधानसभा की? 200 सीटें हैं, नियर अबाउट 300। ओवैसी कितने पे लड़े थे? 19 पे जी। कितने पे जीते? 5 पे जी। 5 पे कौन जीता? जी, गठबंधन। कितनी हो गई? 10। 4 सीटें बीजेपी जीती थी, मतलब 19 का हिसाब बता रहा हूँ। बाकी की जो 280 सीटें लगभग बच रही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ तो वैसे नहीं थे, फिर क्यों नहीं गठबंधन जीत पाया? इस बात का जवाब दे दीजिए। यही हाल पिछले बार यूपी में रहा जी जी। 36 सीटों में से 403 मिले थे, 36 सीटें निकाल दीजिए आप जी जी। कितनी बची जी? क्यों नहीं गठबंधन जीत पाया सपा बसपा का? ऐसे ही आप इसकी बात करिए लोकसभा चुनाव की 19 में 15 सीटें ये जीती सपा बसपा गठबंधन। कहाँ गया वोट? जो 15 सीटें जीती हैं ये किसके वोट से जीती हैं पता है आपको? सीटें गिन लीजिए। BSP की कौन सी सीटें? सहारनपुर, मुरादाबाद सपा की गई। ओनली मुस्लिम एरिया की सीटें जीती हैं ये लोग, इनका खुद का वोट इनके साथ नहीं है। फिर और आप बताइए, आप कहिए ना सर। आप बताइए कि अगर ये जीती, ये सीटें जीती, तो ओवैसी साहब का रोल क्या रहा? कौन सी? लोकसभा में तो यहाँ नहीं थे ना वो। अरे खुद उनका वोट उनके साथ में नहीं। मेरे भाई मेरी बात नहीं समझ रहे आप? किनका वोट साथ नहीं? बताइए किसका वोट? आप सारी चीज कहलवाना चाह रहे हो क्या? समझिए किसका वोट किसके साथ नहीं है। क्यों साथ नहीं है? अब ये तो उनके कर्मों की वजह से मान लो, या उनके पार्टी काम अच्छे नहीं होंगे भाई। किसी कोई ना कोई तो वजह रहे। सीटों का मेरी बात समझ नाम लिया था, उसका मैथमेटिक्स बता दिया। इस चीज में हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है भाई। वो क्यों? आखिर अगर कोई आदमी बात कर रहा है क़यादत की, उसमें गलत क्या कर रहा है?
ये मेरा कहना है सर। इतना उसका गुनाह बता दीजिए। उस बंदे ने या इस पार्टी ने कभी भी किसी के कोई कहते हैं ना बीजेपी का हमें ये एजेंट कहने में दिक्कत है। इस वक्त हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। सुन लीजिए आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं कहेंगे आप, कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे आप, और जो है और पार्टी जो आ रही चुनाव उनको आप मुरादाबाद की सीट ले लीजिए, सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे यहाँ से। बताइए कौन जो वोट कटवा बताइए। फिर अगर वो खड़ा कर हर पार्टी, सुनिए, कांग्रेस भी मुस्लिम को टिकट देगी पॉजिटिवली, और जो है सपा भी मुस्लिम को देगी। सुन लीजिए, नहीं है। अरे वो मेरी बात सुनिए ना पहले। बीएसपी मुस्लिम को टिकट देगी पॉजिटिवली यहाँ की तरफ से। अगर वैसे दे रहा है तो वो वोट कटवा कहलाएगा बी टीम। बाकी बी टीम क्यों नहीं है तो हमें इसका जवाब दे दीजिए। इसलिए बी टीम यूँ नहीं है कि मायावती भी हिंदू है, अखिलेश भी हिंदू है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में देखिए सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको है। और लेकिन आप अपनी पार्टी को बनाना चाहिए सबको, वो बात और ये बात सही है। अब आपकी आवाज कौन उठा रहा है? चलिए बताइए। चलिए आवाज उठाकर अब क्या किया आज तक अरे तो करो, कोई उठाएगा तभी तो आगे बढ़ेगी बात। क्या है आज तक जो आवाज उठाएगा आजम खान ने भी तो तालीम मतलब की जो दी है, आवाज ही तो उठाई। आजम खान को जेल के अंदर। अरे तो सपा वैसी क्यों नहीं है? वैसी तो हर रोज आवाज उठाते हैं। करिए ना कंप्लेंट, किसी ने मना किया? कोई एफआईआर दर्ज कराइए, कोई मुकदमा लिखवाइए उनके खिलाफ, कोई केस बनता हो तो लिखवाइए। कोई गलत संविधान के विरोध कोई काम करता हो तो बताइए ना, एक मुकदमा दर्ज करा दिए उसके खिलाफ। गलत काम किया आजम खान ने। अरे तो आजम खान की बात हम तो वैसी बात आजम खान छोड़ दिया। आजम खान बेचारे जेल में, यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान साहब जेल में क्यों हैं? ओवैसी साहब क्यों मतलब कि स्टेटमेंट रोजाना मतलब कि उनका आता, वो क्यों नहीं है? अरे तो पूछो ना, आप बताइए ना। गवर्नमेंट बताएगी क्यों नहीं है? आप उनसे पूछिए, तो कराइए मुकदमा दर्ज। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं होती? क्या हल निकलेगा? हल ये निकलेगा कि हम इसलिए मान रहे हैं कि ओवैसी साहब जी को बीजेपी वैरायटी देती। अच्छा, जितना ओवैसी साहब जी बोलेंगे उतना ही बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसलिए यही मसला है, और क्या है? ओवैसी साहब जितना बोलते हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। सुनिए, राजस्थान में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, वो सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। राजस्थान में सरकार किसकी है? किसकी है बताइए? कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, लेकिन कैसी है? मध्य प्रदेश में किसकी? कांग्रेस। अरे मध्य प्रदेश किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी। 30 टूट के चले गए कल। अरे सुनिए तो सही, 30 टूट के कहाँ गए? बीजेपी में तो गए। ये सारी पार्टियां टूट के बीजेपी, एएमआई का कोई भी कैंडिडेट टूट के बीजेपी में नहीं जा सकता। अरे ये कल पार्टी लीडर बीजेपी से मिला हुआ अरे वो महंगाई एक अलग चीज है। तो महंगाई में देखिए, महंगाई में भाई साहब महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री बढ़िया होना चाहिए। जी समझ ये गए? बात ठीक है। 600 रुपए किलो तो मिर्चा इस टाइम बताइए जी। और 1000 रुपए सिलेंडर है, और 104 रुपए को सिलेंडर वो है पेट्रोल, डीजल किसान। अब ये आपस में लड़ना है कि उसे देंगे उसे तो अच्छा हो वोट, जो महंगाई कम करे, बीजेपी को हटाना है सारी पब्लिक। अच्छा, जो महंगाई कम करे। लेकिन फिर और ये सड़कों एक फीट के गड्ढे हुए बने सड़कों में, देखो तुम, आओ देखो तुम। जी अभी एक्सीडेंट होता है, ये कौन इसका वो होगा जिम्मेदार?